बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाम मुअज़्ज़म रहबरी सईद अली ख़ामनेई की ज़ाहिदाना ज़िंदगी। आपकी सादज़िस्ती के बारे में हुज्जतुल इस्लाम सईद अहमद ख़ुमैनी का बयान है कि ईरानी मुसलमान और इनक़लाबी अवाम को बताना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई की ज़ाती ज़िंदगी से मैं वाकिफ़ हूँ। रहबर मुअज़्ज़म के घर में कभी भी एक किस्म के खाने से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। उनकी फैमिली एक मामूली सी कारपेट पर जिंदगी गुजार रही है। एक दिन मैंने किसी काम के सिलसिले में उनके घर गया तो देखा कि एक बोसीदा सा फर्श बिछा हुआ था जिसकी सख्ती मुझे वाज़ेह महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वहां से उठकर कारपेट पर बैठ गया। आयतुल्लाह सईद महमूद शाहरुदी साबिक़ा चीफ जस्टिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आका रहबर की ज़ाती ज़िंदगी निहायत ही सादा और सालिम है। आपकी ये सादगी आपके सब घर वालों में भी सरायत कर गई है। आप और आपके घर वाले नमूना और नुमाइश को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि आज तक किसी ने उन्हें अपने मकाम मंजिलत से गलत इस्तिफादा करते हुए नहीं देखा। आपके घर में एक निहायत मामूली और पुरानी कुर्सी मेज देखा जो कि यकीनन इनक़िलाब इस्लामी से पहले दौर के दिखाई देते थे, और मुझे मालूम है कि आका अभी तक वही मेज और कुर्सी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हद्दाद आदिल जो है वो साबिक़ा पार्लियामेंट स्पीकर रह चुके हैं। वो कहते कि जब मेरी बेटी से आका के फर्जंद के साथ रिश्ता तय हुआ तो आपने फरमाया, आका डॉक्टर आदिल, जब हम आपस में रिश्ता कर रहे हैं तो आप अपनी बेटी को हमारी माली पोजीशन से भी आगाह करें, क्योंकि आप दोनों में बीवी मुलाजिम है और माशाअल्लाह आपकी माली हालत हमसे बेहतर है। आगा रहबर जो है हद्दाद आदिल से फरमा रहे हैं, और आपकी बेटी आसाइशों में पली है, जबकि हमारी हालत जो है आप जैसी नहीं है। मेरे घर का सारा सामान किताबों के अलावा एक वैगन पर आ सकता है। इस घर में 2 कमरे और एक बैठक है जिसमें हुकूमती मसूलियत के साथ मुलाकात करता हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं बच्चों के लिए मकान खरीद सकूं। एक घर का किराया पर लिया जाएगा जिसकी एक मंजिल पर मुस्तफ़ा और दूसरी मंजिल में मुजतबा रहेगा। आप अपनी बेटी से कह दें कि हमारा ये मेयार जिंदगी उसी यानी इस तरह है। अगर उसे कबूल है और अपनी जिंदगी ऐसी जिंदगी गुजार सकती है तो बिस्मिल्लाह, वरना बात यही खत्म कर दी जाए। रहबर मुअज़्ज़म ने ईरान की सदारत के दौर से पहले तेहरान के जनूबी इलाके में एक घर खरीदा था जिसे किराए पर दे रखा था, और उससे घर के अखराजात पूरा करते थे। वो हाला हुकूमत या बैतुल माल से कोई चीज वसूल नहीं करते। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।